वेलकम बैक माई अनदर ब्लॉग। और मैं हूँ अनु राजपुदीचर और मैं जयपुर से अपने घर आ चुकी हूँ। मगर जैसे घर पे आई हूँ ना, मैं पड़ गई बहुत ज़्यादा बीमार। इन्फेक्शन हो गई। इन्फेक्शन यानी कि आपको पता है कि बाहर का खाना खाना है। गला भी ख़राब है थोड़ा मेरा। मेरा ही नहीं, हम सब जगह थे, सबका गला ख़राब है। बाहर का खाना थोड़ा अलग टाइप का है, तो बेशक खाना अच्छा बनता है, लेकिन हम लोग वो खाना मजबूरी तौर पे खाते हैं। बेशक दिखने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन जब खाते हैं तो वो चीज़ नहीं मिलती है जो हमारे जम्मू में मिलती है। और दूसरी बात, वहाँ का पानी हम जितना मर्जी ब्रिसले की बॉटल पिए, कोई भी बॉटल पिए, कोई भी पानी पिए, मगर वो पानी जो होता है ना, वो मुझे लगता है लोकल ऐसे ही पानी होता है। लेकिन हम तो पानी का मतलब टेस्ट करके बता देंगे कि फ़िल्टर है भी है कि नहीं। तो कुछ पानी की बॉटलें मुझे ऐसी मिली, उसकी वजह से भी मुझे हमारे पेट में इन्फेक्शन हो गई। मेरी सिस्टर भी बीमार हो चुकी है और मेरे तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। और जैसे मैं घर पे पहुंची और मेरे तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, फीवर था और वॉमिटिंग वगैरह भी हो चुकी थी मुझे। और मेरे हस्बैंड मुझे ले गए डॉक्टर के पास। फिर उन्होंने मुझे दवाइयाँ वगैरह दी। मुझे कल बिल्कुल होश नहीं था, तो उन्होंने खिचड़ी खाने के लिए कहा। मैंने थोड़ी सी खिचड़ी खाई भी और मैंने खिचड़ी का ही भोग अपने कान्हा जी को भी लगा दिया, क्योंकि बाकी आपको पता है लहसुन प्याज जो होता है वो मेरे खाने से थोड़ा दूर रहता है। मेरे कान्हा जी को भोग लगता है। तो जो खिचड़ी बनी थी तो मैंने कान्हा जी को उसमें थोड़ा सा घी मक्खन डाल के वही कान्हा जी को भोग लगा दिया। उनको स्नान करवाया। स्नान कराने के बाद मैंने उनको आराम करने के लिए यानी सुला दिया, क्योंकि मैं उनको ऐसे ही ड्राई फ्रूट, नमकीन, बिस्किट वगैरह छोड़ के गई थी, क्योंकि मैं नहीं लेके गई थी। क्योंकि अगर मैं अपनी गाड़ी में लेके जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन हम ट्रेन से गए हैं। आपको पता है कि ट्रेन में ले जाना बहुत मुश्किल होता है। साथ में मैं इसलिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे थे, सब जने और भी घर पे थे, तो मैं कान्हा जी को इसलिए घर पे छोड़ के गई थी। जब मैं वृंदावन जाऊँगी तो कोशिश करूँगी अपने लड्डू को भी लेके जाऊँ, और इसलिए लड्डू को आते ही मैंने पहले स्नान कराया, किचन विचन धोया, जो बर्तन थोड़े से पड़े थे वो आके साफ़ किए, लेकिन पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। फिर मैं फटाफट फ़्रेश हो गई। फ़्रेश होने के बाद मैं गई अपने डॉक्टर के पास, जो मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, और मैं उन्हीं से दवाइयाँ वगैरह लेती हूँ और बहुत अच्छे हैं वो। और उन्होंने मुझे जो दवाइयाँ वगैरह दी, इन्फेक्शन की दी, वॉमिटिंग की दी, और प्लस ORS आप जानते हो वो दिया, वो पिया मैंने। मगर अभी भी मुझे हल्की हल्की पेन है पेट में। तो चलो, ये तो बड़ी बात हुई। आप सब कैसे हैं? मैं चाहती हूँ कि आई होप आप सब अपने घरों में ठीक हों, सुखी हों और सुखी ज़िंदगी जिए, अपने माँ बाप की आदर करें, अपने छोटों को प्यार करें। और मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी शाम दरबार जरूर जाएं। जिसकी जो जो मन्नत है दुनिया में, हम जब तक है ना, हमारा जो मन होता है ना, वो किसी न किसी चीज़ के लिए लालसा करता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप शाम दरबार में जाएं और अपनी हाज़िरी लगाएं। एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मतलब सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा भी हो सकता है। आपको पता है कि श्याम दरबार में जो लोग गए हुए हैं उनको पता है कि श्याम दरबार में या तो VIP दर्शन होते हैं, जो मेन VIP दर्शन होते हैं, या फिर हमारी जो लाइनें होती हैं वो 5-6 लाइनें ऐसी हैं, तो दरबार से थोड़ा सा दूर है, तो लोग दूर से ही मतलब अपना माथा वगैरह टेकते हैं। और कुछ लोग तो फूल ऐसे दूर से ही चढ़ा देते हैं। वहाँ बॉक्स बने हैं तो वहीं पे चढ़ा देते हैं। जो प्रसाद होता है वो हाथ में लेके बाबा के दरबार ऐसे ही कर देते हैं। तो मैंने जो प्रसाद लिया तो बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि श्याम दरबार में मैं जो फूल वगैरह लेके गई थी, जो हार लेके गई थी, तो मैंने भैया को पूछा, मैं भैया ये हार तो ले जाऊँगी, क्या अंदर तक जाएगा ये, मतलब दरबार में चढ़ेगा? तो मैं 1 लाइन, उन्होंने मुझे बताया कि आपने कैसे जाना है। तो मैं सिर्फ एक लाइन, मतलब एक VIP दर्शन वाली लाइन होती है, ऐसे 1 बाय 1 लगी होती है, तो मैं सिर्फ एक छोड़ के दूसरी ही लाइन में थी, मतलब बाबा के साथ बिल्कुल साथ सामने। तो वहाँ पे दो जो थे दरबार में जिनकी ड्यूटी होती है वो थे, तो पंडित थोड़ा दूर थे, तो उनको मैंने बोला भैया
ये मेरे श्याम दरबार में जो मेरी ये श्रद्धा है प्लीज़ वहाँ चढ़ा दो। तो उन्होंने फटाफट वो मेरे हाथ से लिया और श्याम बाबा के सामने चढ़ा दिया। और मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि आप लोगों को दर्शन कराने के लिए ना मैं दोबारा दर्शन करने की, मगर दोबारा मैं उस लाइन से नहीं गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई ऐसे ऑब्जेक्शन हो जाए, कोई ऐसी हो जाए। तो मैं फ़र्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ गई थी तो राइट साइड से भी एक 2 लाइनें होती हैं, तो मैं वहाँ से गई। तो वहाँ पे श्याम बाबा की दरबार जो दरबार है ना, वो थोड़ा ऊपर करके हम खड़े होते हैं, तो वहाँ पे सामने बाबा जी के आमने सामने दर्शन होते हैं। यानी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब थोड़ा सा दूर पड़ता है, डिस्टेंस पड़ता है, लेकिन बाबा के दर्शन बहुत खुले होते हैं वहाँ से भी। तो लोग वहाँ से भी अपनी श्रद्धा भावना वहीं से अपनी बताते हैं। तो वहाँ से भी पहले एक बार मैंने दर्शन किए थे, तो वहाँ से भी मैं दूसरी बार दर्शन करने गई। तो वहाँ पे वहाँ पे जो ड्यूटी दे रहे थे, तो वो उनके मुँह से निकला, आप दोबारा आ गए। तो मैंने कहा मैं इनको कैसे पता है कि मैं दोबारा दर्शन करने आई हूँ। मेरा बेटा भी मेरे साथ था, मेरा बेटा यानी चाहत मेरे साथ था, उसको भी पता है कि मम्मा को क्या कह रहा है कि आप मम्मा दोबारा चले गए। तो वो जो पुलिस वाला था, तो उसने ऐसे बोला मुझे कि आप दोबारा आ गए। तो मैंने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद मैंने वहाँ पे भी 2-3 मतलब वीडियो शूट करने की कोशिश की, पर मैं नहीं कर पाई। बेटे ने छोटी सी एक क्लिप बनाई थी, वो मैंने बीच में ऐड की थी। तो वहाँ पे जो है जो प्रसाद होता है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, छोटी छोटी शीशियाँ होती है इत्र की। हाँ, वो इत्र की जो शीशियाँ होती है ना, 2 वहाँ पे चढ़ानी होती है, 1 लेके आनी होती है। अगर आपको कहीं काम पे जाना है तो वो इत्र बाबा को लगाकर, वो जो आपके हाथ पे लगता है ना, तो वो आपने थोड़ा सा ऐसे रफ करना है, तो वही लगा के आपने जाना होता है। तो वो ज़रूर बाबा आपका काम करेंगे। तो वो वहाँ से इत्र जो मेरे बेटे के पास था, वो उन्होंने फटाफट वहाँ पे चलाया और थोड़ा सा खोला और बाकी हम लेके आ गए। उसके बाद जो मेरा प्रसाद था, मैंने सच बोलती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा लाइन थी, बहुत ज़्यादा रश था, और जो मेरा प्रसाद था मैंने पूरा डिब्बा लिया था। तो उसके अंदर सबने प्रसाद लिया हुआ था। मैंने कहा कि मेरे जो 3 जो आप मानोगे जो चूरमा होता है ना, ऐसे के लड्डू भी बनते हैं देसी घी के, वहाँ पे चूरमे के लड्डू होते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट होता है, वो मैंने लिए थे। तो वो उसमें जो है ना, एक लाइन जो थी ना, वो खाए हुआ था, मतलब खाया हुआ था, यानी सब वहाँ पे चौंकने लगे। और जो प्रसाद वाला भी था, उसने भी बोला कि नहीं, श्याम बाबा आपके साथ है, वो ऐसे ही करिश्मा करते हैं, उनके आगे भोग ऐसे ही लगता है, जब उनको कोई पसंद आता है तो वो ऐसे ही भोग लगाते हैं। और मैं वहाँ पे रो पड़ी कि मेरे बाबा ने मतलब मेरा प्रसाद मतलब कहते ना भोग लगाया। तो मैं तो कोई नहीं होती हूँ उनके आगे, इतनी सी हूँ, तुच्छ सी हूँ, लेकिन श्याम बाबा ने मेरा प्रसाद का भोग लगाया। सबसे बड़ी यही एक जो श्रद्धा होती है मन में कि बाबा के दरबार जाए, अपनी श्रद्धा रखें, अपने भाव को रखें, जो आपका प्रसाद है वो चढ़ाएं, भोग लगाएं। तो ये तो करिश्मा हुआ था मेरे साथ, और सबने फिर अपने अपने डिब्बे खोल के देखे थे। तो नहीं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये सच में पूरे, जैसे हम ऐसे खाते हैं ना, बाइट को ऐसे लेते हैं, तो वो पूरे दांत लगे हुए थे। तो वो जो 3 लड्डू थे ना, वो तीनों लड्डू आधे आधे गायब थे। आधे से क्या, एक तो पूरा इतना सा था, 2 इतने इतने बड़े थे। वो जो लड्डू थे ना चूरमे के, वो इतने बड़े बड़े थे। तो वो मैं जैसे सिर्फ दर्शन करके बाहर आई हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो जैसे मैंने उनको खोला तो मैं हैरान हो गई। तो मैं तो रोने लगी भावुक से आके कि मेरे बाबा ने मेरी सुनी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी बाबा के दरबार जाएं, श्रद्धा से जाएं, भक्ति से जाएं, आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वहाँ पे रखें, क्योंकि वो हारे का सहारा है। क्योंकि वो जब हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है कि आज की दुनिया देखो कैसी है। आज हम अपने बच्चों को पालते हैं, परोसते हैं, और कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो माँ बाप की बात नहीं। लेकिन जो श्याम बाबा है, उनको जो नाम दिया हुआ है वो मेरे यानी कि कृष्ण कन्हैया, यानी मेरे कृष्ण कन्हैया ने उनको श्याम बाबा का नाम दिया है। उनका नाम बर्बरिक था, और बर्बरिक जो थे वो 14 साल की आयु में उन्होंने अपना शीश का दान दिया, और इस कलयुग के कल्याण के लिए अपना शीश का दान दिया।
इसलिए श्याम बाबा ने उनको खुश होके ये वरदान दिया था, इसलिए वो आज कलयुग के राजा कहलाते हैं, श्याम बाबा कहलाते हैं, कुछ भी प्यार से कह लो वो कहलाते हैं। और मेरा भी श्याम बाबा के दरबार जाके बहुत से काम बने हैं और थोड़ा सा रहता है। और मेरे श्याम बाबा जब इस बार जब मैं गई हूँ ना, तो एक हफ़्ता पहले ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जाना मुझे ना सपने में यानी कड़ी कचौड़ी वहाँ पे लगती भी, कड़ी कचौड़ी है या फिर कड़ी चावल लगते हैं। तो मैंने कहा हमारे घर में खुशी से हमने कोई भंडारा की है, तो वो कड़ी कचौड़ी हमने खिला भी दी और वो वैसे की वैसे ही भरे हुए हैं पतीले। तो पतीले हमारे जगहों में तो पतीले ही कहते हैं उनको, तो वो भरे के भरे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था कि रात को मेरे भाई की बेटी ने कहा हमने श्याम बाबा के दर्शन करने जाना, आप जाओगी बूजी? तो मैंने कहा हाँ मैं जाऊँगी, मेरे मुंह से हाँ निकला। ऑन स्पॉट में गई, मैं किसी को नहीं लेके गई और मेरे हस्बैंड यहीं पर थे, उनको पता है इसने जब कहा जाना है तो जाना है, उन्होंने मना नहीं किया, कहते जाओ, तो मैं चली गई। तो श्याम बाबा के आगे यही अरदास करती हूँ कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, यो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है, फेसबुक फैमिली है, और इन सब की मनोकामना पूरी करो और जिन जिनको जो जो चाहिए उनको वो सब मिलना चाहिए। और मैं यही चाहती हूँ आप लोग भी श्याम दरबार में जाएं और अपनी इच्छा ज़रूर रखें, आपकी श्याम बाबा ज़रूर सुनेंगे। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, जय श्री श्याम।